हिंदुओं पर स्वामी अविमुक्तेश्वरन की खुली पोल, ममता बनर्जी का किया था समर्थन। अविमुक्तेश्वरन के समर्थन में संजय राउत, कहा हमला हिंदुत्व का अपमान। संजय राउत बोले शंकराचार्य को लाठियों से पीट रही सीएम और मोदी की पुलिस। स्वामी आनंद स्वरूप ने स्वामी अविमुक्तेश्वरन को सिखाया सबक। स्वामी आनंद स्वरूप बोले राजनीतिक दलों की दलाली करने वालों को संत कहना संत समाज का अपमान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती, जिनके शंकराचार्य होने पर ही अब सवाल उठने लगे हैं, लेकिन प्रयागराज के माघ मेले में उनके स्नान नहीं करने से शुरू हुआ बवाल अब देश भर की राजनीति का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ हर एक राजनीतिक दल, कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी भी स्वामी अविमुक्तेश्वरन के समर्थन में उतर आई है। संजय राउत का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन पर हमला करना दरअसल हिंदुत्व का अपमान है, ये कहा है। और यही नहीं रुके संजय राउत, उन्होंने कहा कि जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया और उन्हें वर्षा बंगले में आमंत्रित किया गया, वहां पूजा अर्चना की गई। आज उसी शंकराचार्य को मुख्यमंत्री और मोदी की पुलिस लाठियों से पीट रही है। शिंदे और उनके झूठे हिंदुत्व का पर्दाफाश हो गया है, ये पाखंडी है। ये तमाम बातें संजय राउत ने कही है। क्या कहा है सुनिए। शंकराचार्य ज्योतिष पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशमध्ये काशी प्रयागराज भागामध्ये हिंदुत्ववादी योगी सरकारने त्यांना स्नानाला जाण्यापासून रोखलं आणि त्यांच्यावरती पोलिसांकडून निर्घृण लाठीमार झाला। ते उपोषणाला बसले। आंदोलन शंकराचार्य हिंदुत्ववाद्यांचे हे आंदोलन करतायत कोणाविरुद्ध? तर हिंदुत्ववादी सरकार, मग ते केंद्रातला असेल किंवा राज्यातला असेल। स्वामी मुक्तेश्वरानंद त्यांच्या अंगावर सुद्धा भगवी वस्त्र आहेत हिंदुत्वाची आणि योगींच्या अंगावर सुद्धा तीच वस्त्र आहे आणि प्रधानमंत्री मोदी सुद्धा अधूनमधून निवडणूक काळामध्ये अशा प्रकारची रंगरंगोटी करून हिंदुत्वाच्या नावावर मतदान करतात। पण शंकराचार्याने भर रस्त्यामध्ये हल्ला झाला। मला एवढंच म्हणायचं, महाराष्ट्रामध्ये काही काळापूर्वी स्वामी मुक्तेश्वरानंद जेव्हा आले, नक्कीच मातोश्रीवर तिथे आले, पण त्यांना मुख्यमंत्री शिंदे असताना त्यांना स्टेट गेस्ट, राज्य अतिथीचा दर्जा दिला। राज्य अतिथी फार महत्वाची गोष्ट, ती शक्यतो परदेशी पाहुण्यांना दिली जाते किंवा प्रमुख जे लोक असतात त्यांना राज्य अतिथीचा दर्जा दिला। त्यांना वर्षा बंगल्यावर बोलवलं, वर्षा बंगल्यावर त्यांची पूजा केली, चरण धुतले त्यांचे शिंद्यांनी, बरंच काय केलं। शिंद्यांनी त्यांच्याकडनं बरंच काही हेच कसे बाळासाहेब ठाकरेंचे वारसदार आहेत वगैरे 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 असं वडवून घेतलं। पण आज त्याच शंकराचार्यांवरती तुमचेच पोलीस निर्घृण हल्ला करतायत, मारतायत। अशा वेळेला हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे आपल्या गुरुवर हल्ला होत असताना गप्प बसले। गुरुच आहेत ना त्यांचे ते हिंदुत्ववादी। शंकराचार्यांवरती हल्ला असताना एकनाथ शिंदे गप्प बसलेले आहेत। हिंमत नाही साधा निषेध करण्याची की माझ्या गुरुवरती हल्ला होतोय, ज्यांना मी राज्य अतिथीचा दर्जा दिला होता या राज्यात मुख्यमंत्री असताना, ज्यांचं चरणाचं तीर्थ मी प्राशन केलेलं आहे वर्षा बंगल्यावर आणि प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्री राहावे म्हणून त्यांचे आशीर्वाद मी घेतलेले आहेत, अशा त्यांच्या शंकराचार्य गुरूंवर निर्घृण लाठी हल्ला होतोय। ते उपोषणाला बसले आणि राज्याचे सध्याचे उपमुख्यमंत्री
हे गप्प बसलेले आहेत घाबरून. दुसरा एखाद्या राज्यात अशा प्रकारची घटना घडली असती तर शिंदेच काय, भारतीय जनता पक्ष सुद्धा तडा 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 तापलेला तव्यावरचा वाटाणा उडतो ना, तसे तापलेला तव्यावरचे वाटाण्यासारखे तडा तडा उडले असते. हे फक्त मी समस्त अंधभक्तांच्या, ढोंगी हिंदुत्ववादी शिंद्यांसारखे त्यांच्या निदर्शनास आणून देत आहे. तो याद रखें, ये वही संजय राउत हैं और उसी पार्टी के नेता हैं जिसने हिंदुत्व को पूरी तरीके से त्याग दिया. अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो अल्पसंख्यकों का समर्थन पाने के लिए अलग अलग हथकंडे उन्होंने अपनाए, वक्त वक्त पर ऐसे फैसले लिए और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी, हिंदुत्व की पार्टी, दरअसल उस पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की और ऐसे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक खास जो समुदाय है उससे अपना वोट बैंक मानते हैं. तो ये उसी पार्टी के नेता हैं संजय राउत, जिन्हें आज हिंदुत्व भी याद आ रहा है क्योंकि आज बात शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की है, जो कि खुलकर विपक्षियों का समर्थन करते हैं और सरकार पर हमला बोलते हैं. लेकिन किस तरीके से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं प्रयागराज मेला प्रशासन पर और साथ ही योगी सरकार पर, सीएम योगी पर भी वो हमले बोल रहे हैं, उन्हें अब शब्द कह रहे हैं. इसलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेसी नेता हो या फिर अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हो, उन्हें दरअसल शंकराचार्य काफी पसंद भी आ रहे हैं. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन के शंकराचार्य होने पर ही अब सवाल उठने लगे हैं. उनके कुछ बयान हैं जो उन्होंने बीते कुछ सालों में दिए हैं, वो वायरल हो रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि हिंदुत्व की बात उनकी जुबान पर आज आई है, लेकिन किस तरीके से इन्हीं हिंदुओं की मौत पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी. और 2025 का ये मामला है जब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन ने मुर्शिदाबाद दंगों के बारे में ममता सरकार को क्लीन चिट दे दी थी, जिसमें कई हिंदू मारे गए थे. उन्होंने उस वक्त कहा था कि मुर्शिदाबाद में कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक घटना नहीं हुई, ये केवल कानून व्यवस्था का मामला था. ये कहकर ही पूरे मामले पर उन्होंने एक तरीके से चुप्पी साध ली थी. तो ये है वो शंकराचार्य जो हिंदुओं की मौत पर सवाल नहीं उठाते हैं, बल्कि इससे कानून व्यवस्था का मामला बताते हैं. और इतना ही नहीं, जब केदारनाथ में चोरी हुए सोने के बारे में दरअसल बयान उन्होंने दिया तो उसके बाद अपना बयान वापस ले लिया और उसका दोष मीडिया पर डाल दिया, जिसका वीडियो जिसका जो पोस्ट है वो लगातार वायरल भी हो रहा है. मुक्तेश्वरन सरस्वती का जो ये रूप है, जो ये उनका बदला हुआ अंदाज है, जो कभी भी देखने को मिलता है, और वो इस तरीके से ही सियासत का एक तरीके से मुद्दा बन जाते हैं. और एक बार फिर से वही हो रहा है जिसको लेकर अब स्वामी आनंद स्वरूप ने बयान दिया है और उन्होंने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन पर जबरदस्त हमला बोला, पोस्ट किया, वीडियो डाला और ये कहा कि राजनीतिक दलों की दलाली करने वालों को संत कहना संत समाज का अपमान है. चोले में छिपे ये कालनेमी न धर्म की बात करते हैं, न न्याय की, न ही परंपरा की. इनका साध्य केवल सत्ता की चाटुकारिता और सुविधाओं का भोग है. सच्चे संत सत्ता के नहीं, सत्य के साथ खड़े होते हैं. ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है. यानी कुल मिलाकर उन्हें पूरे मामले में सिर्फ सियासत ही नजर आ रही है, जिसको लेकर स्वामी आनंद स्वरूप ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन पर यह हमला बोला है. लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, कहां पर जाकर ये मामला थमेगा, किस तरीके से जो नोटिस भेजे जा रहे हैं एक के बाद एक शंकराचार्य को, वो दरअसल एक तरीके से उन पर फैसला होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा. फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. धन्यवाद.